गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके चौथे चैप्टर देव की हिंदी व्याख्या करेंगे। इसमें मैं आपको बताया था कि कवि जो देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान कर रहे हैं और उनके आराध्य देव भी हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है, उनका जो सामला स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे पायन नुपुर मंजु बजे कट किंकिन में धुन की मधुराई सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बन माल सुहाई। इसमें जो कवि देव हैं भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पायन नुपुर मंजु बजे। पायन का मतलब पैरों में, नुपुर का मतलब पायल, यानी जो बालक श्री कृष्ण है उनके पैरों में पायल बंधी हुई है, उनसे बहुत ही मधुर मधुर आवाज़ आ रही है, यानी कि जो बजते हुए मधुर ध्वनि कर रहे हैं। ठीक है। कट किंकिन में धुन की मधुराई। कट का मतलब होता है कमर, और कमर में उनके क्या बंधी हुई है? किंकिन का मतलब होता है कनकती या करधनी। तो उनकी कमर में करधनी बंधी हुई है जिससे बहुत ही मधुर आवाज़ आ रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, यानी उनका जो रंग है वो कैसा है? वो सांवला है। और लसे का मतलब होता है शोभित होना, पट का मतलब होता है वस्त्र, और पीत का मतलब होता है पीले, यानी उनके शरीर पर सांवले रंग पर, सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। हिये हुलसे बन माल सुहाई। हिये का मतलब होता है हृदय। ठीक है। हुलसे बन माल सुहाई, यानी कि उनकी छाती पर या हृदय में बन फूलों की जो माला है बहुत ही शोभायमान हो रही है। सुहाई शोभायमान हो रही है। ठीक है। नीचे आ जाइए। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद में हंसी मुख चंद जुनाई। माथे किरीट, किरीट का बच्चों यहाँ पर किरीट का मतलब होता है मुकुट, कि उनके जो माथे पर मुकुट है वो बहुत ही शोभायमान हो रहा है। और ये जो बड़े द्रग चंचल, द्रग का मतलब होता है नेत्र, उनके जो नेत्र हैं, बड़े बड़े जो नेत्र हैं वो बहुत ही कैसे हैं? चंचल, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, यानी मुख रूपी चंद्रमा की जो मंद हंसी है, मंद हंसी रूपी चांदनी चारों ओर फैल रही है। अर्थात श्री कृष्ण की मंद मुस्कुराहट चांद की चांदनी के समान तन मन को हर लेने वाली है। बच्चों यहाँ पर जो कवि देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण की जो मंद मंद हंसी है उसकी तुलना चंद्रमा की मंद मंद जो चांदनी निकलती है रात को उससे कर रहे हैं, कि जैसे जो चंद्रमा की जो चांदनी है सबके मन को मोह लेती है। ठीक है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जब हंसते हैं उनकी जो मंद मंद हंसी होती है वो सबके मन को मोह लेती है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सुहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इसमें जो कवि हैं देव वो कह रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण इस सुंदर स्वरूप में संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान शोभायमान हो रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो मंदिर में प्रकाशित दीपक के समान प्रतीत हो रहा है, जो संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। बच्चों यहाँ पर जो कवि देव हैं वो कह रहे हैं वो एक तरह से जो संसार रूपी यानी संसार की तुलना मंदिर से कर रहे हैं, कि जो संसार रूपी जो मंदिर है उसमें जैसे एक मंदिर होता है, मंदिर में दीपक जलता है तो मंदिर की जो शोभा है बहुत ही बढ़ जाती है, बहुत ही वो सुंदर लगता है और वहाँ का जो अंधेरा है वो गायब हो जाता है। उसी तरह से ये जो संसार है एक तरह से मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण उसके दीपक हैं। तो जो संसार का जो अंधेरा है भगवान श्री कृष्ण उसको दूर करते हैं। ठीक है। उसके अंधकार को दूर करते हैं। हे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण, आप देव की सहायता करें, अर्थात आप सबके सहायक बने। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय, यानी देव जी कह रहे हैं इसमें कि हे ब्रज के दूल्हे आप सभी का कल्याण करें, सबके सहायक बने, आपकी जय। बच्चों अब ये जो पंक्तियाँ हैं इनका हिंदी अनुवाद हो गया। अब नीचे आइए। जैसे धार में धाय धंसी निर्धार हवे जाय फंसी उकसी न अबेरी री अंगराय गिरी गहरी गए फेरे फ्री
और गिरी नहीं घेरी। ठीक है, इसमें जो कवि हैं उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण की जादुई सूरत का प्रभाव व्यक्त किया है कि नायिका बिना सोच विचार किए ही किस प्रकार से उनके सुंदर सुंदर जो स्वरूप है उसके लालच में खो गई है। ठीक है, तो कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण की सूरत मानो जादू भरी है। उनके सुंदर स्वरूप को देखकर नायिका अपनी सुध बुध खो देती है और अपनी सखियों के समूह से निकलकर दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास चली गई है। ठीक है, धार में धाय धंसी निर्धार हवे जाए फंसी उक्सी नवेरी, यानी कि जो गोपियाँ हैं वो किस तरह से सुध बुध खोकर श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई हैं। ठीक है, जाए फंसी यानी उसमें इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसमें इस तरह से फंस गई हैं कि उक्सी ना अबेरी, यानी बाहर निकालने पर भी वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उनके जादुई प्रभाव में फंस गई हैं और वहाँ से निकालने पर भी नहीं निकल पा रही हैं। ठीक है, री अंगराय गिरी गहरी गए फेरे फ्री और गिरी न घेरी। ठीक है, वह सखी तो मानो संपूर्ण अंगों से ही समर्पित हो गई है। री अंगराय गिरी गहरी यानी कि संपूर्ण जो अंग हैं वो इस तरह से उनको लेकर ऐसे गिर गई है, ऐसे गहरे गहरे गड्ढे में चली गई है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रूपी जो खड्डा है उसमें इस तरह से गिर गई है। फेरे फ्री न ओ घी न घेरी। ठीक है, कि वहाँ से उसे पकड़ कर निकालने पर भी नहीं लौटी और धक्के मार ले जाने पर भी वह नहीं चल रही थी। अर्थात गोपियाँ अपने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप के प्रभाव में फंस गई हैं। देव कछु अपनो बस ना रस लालच लालच चितय बही चेरी, बेग ही बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ मधु अखियन की हेरी। इसमें कवि देव है वो कह रहे हैं कि देव कछु अपनो बस ना रस। ठीक है, कविदेव कहते हैं कि इस कार्य में अपना कोई बस नहीं चलता। नायिका का मन तो जैसे सुंदर स्वरूप के लालच में फंसकर उनका दास ही बन गया है। ठीक है, वह शीघ्र ही कृष्ण के प्रेम में डूब गया है। रस लालच लाल चितय भई चेरी, चेरी का मतलब होता है दास होना। ठीक है, बेग ही बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ मधु की मक्खियाँ वही मेरी, जैसे शहद की मक्खी के पंख शहद में लिपट जाने पर वह उड़ नहीं पाती हैं, उसी प्रकार जो मेरी आँखें वो श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में उनकी मनमोहक आकर्षक छवि में खो गई हैं। यह श्री कृष्ण की छवि का जादुई प्रभाव। अब बच्चों यहाँ पर जो कवि देव हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एक मधुमक्खियाँ होती हैं वो शहद में डूब जाती हैं, कई बार तो इस तरह से फंस जाती हैं कि वो कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। उनके जो पंख होते हैं वो शहद में इस तरह से चिपक जाते हैं कि लाख कोशिश करने पर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो उसी तरह से जो गोपियाँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूब गई हैं जैसे मधुमक्खी शहद में डूब जाती है और उनसे चाह कर भी उनसे बाहर नहीं निकल पा रही हैं। यानी इसमें कविदेव ये कहते हैं कि अगर गोपी बाहर निकलना चाहें तो भी इस तरह से उसमें जाकर फंस गई हैं कि वो निकल नहीं सकती, उन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, यह श्री कृष्ण की छवि का जादुई प्रभाव था। अखियाँ मधु की मक्खियाँ भाई मेरी। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ तक का हिंदी अनुवाद हो गया। नीचे आ जाइए। जहर जहर झीनी बूंद है परत मानो गहर गहर घटा घेरी है गगन में। इसमें कवि ने यहाँ गोपियों के स्वप्न का वर्णन किया है। इसमें श्री कृष्ण से संयोग व वियोग का भाग व्यक्त किया है। यानी इसमें भगवान श्री कृष्ण से गोपियों का जो मिलन हुआ है उसका वर्णन है और फिर जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं वियोग, तो उसमें यहाँ वियोग का भी वर्णन है इन पंक्तियों में। ठीक है, जैसे जहर जहर झीनी बूंद परती मानो
कविदेव कहते हैं कि नायिका ने अपने स्वप्न में देखा कि रिमझिम वर्षा हो रही है और काले घने गहरे बादल चारों ओर छाए हुए हैं। झहर झहर झीनी, यानी कि चारों तरफ झीनी, मतलब धीमे धीमे वर्षा हो रही है। जो बारिश की बूंदें वो धीरे धीरे टपक रही हैं। गहरे गहरे घटा घेरी है गगन में, यानी बादल में चारों तरफ काली काली घटाएं घिर कर आ रही हैं। आन कहो श्याम मोसों, चलो झूलवे को आज, यानी कि जो गोपियाँ हैं वो सपना देख रही हैं। सपने में कह रही हैं कि सपने में जो श्याम है वो उनके पास आए हैं और उनसे झूलने के लिए, चलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। आन कहो श्याम मोसों, चलो झूलवे को आज, यानी श्याम उनसे कह रहे हैं कि चलो झूलने चलते हैं। फूली ना समाई भई ऐसी ही मगन में, यानी जब कृष्ण भगवान की ऐसी बातें उन्होंने सुनी तो फूली नहीं समाई, यानी बहुत ही खुश हुई, बहुत ही प्रसन्न हो गई। खुशी से उसके हृदय में समा नहीं रही थी, यानी जो खुशी थी गोपी के हृदय में समा नहीं रही थी। वह इतनी मग्न हो गई कि मानो उसे कोई अमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो। चाहत उठोई उड़ गई सो निगोड़ी नींद। उस समय श्री कृष्ण का जो सामीप्य पाने से नायिका स्वयं को सबसे अधिक सौभाग्यशाली अनुभव करती है और उठकर कृष्ण के साथ जाना चाहती है। ठीक है। अपनी प्रसन्नता में डूबी नायिका उठकर कृष्ण के साथ जाना चाहती है। जैसे ही वह उठना चाहती है उससे पहले उसकी नींद उड़ जाती है। ठीक है। यानी चाहत उठोई, जैसे ही वो कृष्ण भगवान के साथ चलने के लिए उठती है तो वैसे ही उसका जो सपना है वो उड़ गई सो निगोड़ी नींद, यानी जो उसका सपना है वो टूट जाता है, उसकी नींद उड़ जाती है। सो गए भाग मेरे जाग व जगन में, और सपना टूट जाता है। अपनी आंखें खोलकर जब वह वास्तविकता देखती है तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नायिका को लगता है कि नींद से जगने की इस प्रक्रिया से उसके जो भाग्य हैं वो क्या हो गए, सो गए। अर्थात स्वप्न में श्री कृष्ण का जो समीप होना सौभाग्य का प्रतीक था और वास्तव में उनसे दूरी पर रहना दुर्भाग्य का या भाग्य के सोने का भाव है। तो नायिका की आंख खुलने पर उसे न तो कहीं काले बादल दिखाई दिए, ठीक है, आंखें खोल देखो तो घने न घनश्याम, यानी जैसे ही उसने आंखें खोली न तो बादल थे, न तो घन थे, और न ही घनश्याम, और न ही भगवान कृष्ण थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रगन में। ठीक है। ऐसी दशा में नायिका की दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं और वह दुखी होकर अपने स्वामी श्री कृष्ण को याद करने लगी। वे छाई बूंदे मेरी, यानी कि स्वप्न में तो वो दिख रही थी कि धीरे धीरे बारिश हो रही है, भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने के लिए आते हैं, उसे झूलने के लिए कहते हैं। तो जैसे ही वो उनके साथ चलने के लिए खड़ी होती है वैसे उसका जो सपना है वो टूट जाता है और टूटे हुए सपने को एक तरह से वो अपने भाग्य सोना कहती है। और जैसे ही उसका सपना टूटता है यानी आंखें खुलती हैं तो न तो वहाँ बादल हैं और ना ही घनश्याम है, ना ही भगवान श्री कृष्ण है। तो उसके जो आँख हैं वो काय से बढ़ जाते हैं, आंसू से बढ़ जाते हैं। उसके जो दोनों नेत्र हैं, द्रगण का मतलब होता है नेत्र, वो आंसुओं से भर जाते हैं और दुखी हो जाती है। तो बच्चों आपका ये जो चैप्टर है इसका जो हिंदी अनुवाद है वो पूरा हो गया और आपको इस तरह अच्छे से इसको देखना है, लर्न करना है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं कल डालती हूँ मैं उसको।